और तुम एजेंट रहो। जिस तरह से तुम बिकाऊ हो ना, माँ बहन को आगे करके चुनावी या कुछ भी मुद्दा बनाना या आने, तो ये तुम्हारा स्वाभिमान। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंदन प्रसाद हुआ। मैं आप लोगों के बीच दिल्ली लोकसभा सीट, जिस सीट से कन्हैया कुमार कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन सीटों की बात करूंगा। जिस तरह से कन्हैया कुमार अभी अपना चुनावी प्रचार में कैंपेनिंग कर रहे हैं, घर घर जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसी दरमियान कल 17 तारीख के दिन 17 मई को उनका किसी ने हमला कर दिया। हो सकता है किसी का मानसिक संतुलन खराब होगा या कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी कहा जा सकता है, या किसी विपक्षी दल का उस पर अटैक होगा। हो सकता है कि किसी पार्टी को लग रहा होगा कि कन्हैया कुमार से हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो हमला करवा देते हैं, इससे कुछ इनका ये हो जाएगा। तो उसी बीच मनीष कश्यप एक बिहार के यूट्यूबर पत्रकार है जो अभी बीजेपी से हाथ मिलाया है, बीजेपी के लिए ही काम कर रहा था, वो पत्रकारिता भी कर रहा था। जिस तरह से गोदी मीडिया, पूरे भारत की गोदी मीडिया एक बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहा था, उसी तरह मनीष कश्यप भी बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहा था। उसी बीच में बिहार और तमिलनाडु के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश जो किया था, उसी बीच में वो जेल गया था। तो मैं मनीष कश्यप अभी एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है कि कन्हैया अपना पॉपुलैरिटी होने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, अपना कुछ पहचान बनाने के लिए ऐसा हमला करवाया होगा। तो मैं मनीष कश्यप से पूछना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप ये बताओ, तुम अभी तक भूले नहीं हो? तुम जो काम अपना करते हो वही ब्लेम दूसरे पर थोप देते हो। अरे तुम थोड़ा भी अगर तुम्हारे पास शर्म होता तो देखो, कन्हैया कुमार एक ऐसा शख्स है जिन्होंने अपने दम पे अपने बलबुत्ते के हिसाब से राजनीतिक में एंट्री किए हैं। तुम्हारे ऐसे गिरे हुए इंसान और घिनौना इंसान कन्हैया कुमार नहीं है। जो कन्हैया कुमार अपने मम्मी को आगे कर देते हैं, ऐसा इंसान नहीं है जैसा तुमने किया है। जिस तरह से चनपटिया के जनता, पश्चिम चंपारण की जनता तुम्हारे साथ प्रेम दिया था, जिस तरह से दूधों से धुलाया था, कितना लीटर दूधों से तुमको धुलाया था, उस दूध को अगर धोया हुआ भी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी अस्तित्व अगर रहता जिंदा, तो तुम बीजेपी में नहीं जाते। अगर जाना होता तो जिस तरह पहले तुम टिकट मांगे थे, अगर टिकट उस समय मिल जाता तो तुम चले जाते, तो कोई दिक्कत नहीं होता, उतना जनता को नहीं होता। लेकिन तुम्हें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तुमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद तुमने पार्टी से किस तरह हाथ मिला लिया। वो हाथ मिलाया तो अपने बलबुत्ते पे नहीं, मम्मी के बलबुत्ते, मम्मी को तुमने आगे किया। तो तुम लोगों का ह्यूमन नेचर ही होता है कि किसी मम्मी को, बहन को आगे कर देना है और अपना चुनावी, चाहे जिस भी क्षेत्र में, अपना एक कैरेक्टर बना लेना। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखो इस तरह से, और कन्हैया कुमार एक ऐसे शख्स है कि अपने बलबुत्ते पे अपने पहचान बनाए हैं, तो उनको कम से कम तुम ये बदनाम करने की कोशिश मत करो। मैं कहना चाहता हूं कि देखो, चुनावी हमला हो सकता है, किसी के माइंड में कुछ चल सकता है, जनता है, जनता के मुंड में कुछ भी किसी के प्रति थोड़ा सा भी हो सकता है। या एक जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है कि उसने पहले वीडियो बना लिया है कि देखो देखो कन्हैया कुमार पे हमला, कन्हैया कुमार को थप्पड़ अब जरेगा। तो हो सकता है कि उसका पूरा प्री प्लानिंग रहा होगा कि मेरे को, हो सकता है किसी यंग उम्र में लगता है कि चलो मेरे को पॉपुलैरिटी होना है, इसके ऊपर ये कम प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर कम ये है सुरक्षा बल है, इसके ऊपर मैं अपना ये पहचान बना लेता हूँ। तो ये भी किसी के माइंड में चलता रहता है। तो ये भी हो सकता है कि उस लड़का को माइंड में चल रहा होगा कि चलो मैं अपना एक पहचान बना लेता हूँ। तो ये भी किसी आदमी के चलते रहता है माइंड में। कब किसका माइंड में क्या चलता है कोई नहीं पहचान सकता है। तो हो सकता है कि उसके माइंड में ये चला। लेकिन मनीष कश्यप, तुमसे पूछना चाहता हूं कि मनीष कश्यप, तुमने इस तरह की कन्हैया कुमार पे ब्लेम लगाते हो, तुम तो खुद ब्लेमबाज हो, तुम तो खुद गद्दार एक हो, एक देश के लिए तुम बहुत गद्दार हो। जिस तरह से तुमने गद्दारी बिहार स्टेट और तमिलनाडु स्टेट के बीच किस तरह से उत्पन्न किया, और ये बार बार तुमने ये ब्लेम थोपते जा रहे हो कि तेजस्वी प्रसाद, अगर तेजस्वी प्रसाद तुम्हारे अंदर, अगर तुमको जेल नहीं भेजना होते तो उनके पिताजी जेल नहीं जाते, अगर तुमको कोर्ट अगर उनके अंदर होता तो उनके पिताजी जेल नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं कोर्ट एक सर्वमान होता है, कोर्ट का आदेश होता है। तो तुमने जब भी कोर्ट के आदेश से गया, और तुम जो बार बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे या कन्हैया कुमार पे लगाते हो, तो तुम सबसे पहले तो तुम ये पहचान अपने अंदर कर लो कि तुमने किस तरह से गद्दारी किया है
बिहार की जनता के साथ, जो भी तुम्हारा फॉलोवर था, जो भी तुम्हारा सब्सक्राइबर था, उसके प्रति तुमने गद्दारी किया है। तुम्हारे ऐसा गद्दार, जिस तरह से चनपटिया का जनता तुम्हारे अंदर स्नेह और प्यार जताया था, उस प्यार को तुमने कायम नहीं रखा कहीं ना कहीं। तो ये नहीं चित था कि तुमको ये बीजेपी ही ज्वाइन करने के लिए तुम्हारे लोग जनता तुमको दूध से धोए थे। तो कितना लीटर दूधों से अपने बच्चे को दूध नहीं पिला के, अपने बच्चे को दूध नहीं खिला के तुमको दूध से नहला दिया। उस लोगों को स्वाभिमान को थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखा। और मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने बोला कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव हारा है दिल्ली से, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर और बीजेपी के अंदर और मनोज तिवारी के अंदर, तीनों के अंदर ये बौखलाहट उत्पन्न हो गया है कि जिस तरह से दिल्ली उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार को जितना स्नेह और प्यार मिल रहा है, तो एक रिकॉर्ड वोटों से कन्हैया कुमार जीतने का है कि 10 साल में मनोज तिवारी दिल्ली पूर्वी के लिए किया क्या है। तुमने खुद चुनावी मंच से बोला है कि एक जगह 12,000 वोट है, वहाँ बहुत ही नाजुक स्थिति है, बहुत ही एकदम कुछ ऐसा है कि वहाँ स्थिति बहुत खराब है। तो मनोज तिवारी से पूछो ना कि 10 साल में वहाँ सांसद थे, क्या किए हैं। जो तुम आज जो बोले जाते हो कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर दूंगा, तो तुम मनोज तिवारी से क्यों नहीं पूछता हो कि मनोज तिवारी जी ये बताइए कि 10 साल में यहाँ आप सांसद रहे, इसको विकास इस क्षेत्र को क्यों नहीं किए, जो आज तुमको 12,000 उस क्षेत्र के लिए वोट याद आता है। तो कहीं ना कहीं कन्हैया, ये मनीष कश्यप, तुम हमेशा जो एक बयान जो मतलब गलत बयान देते हो ना, उससे तुम संभर जाओ, है ना। तो तुमको ये दशा होगा ना, तुमको खुली चैलेंज करता हूँ कि तुम किसी लायक के आदमी नहीं हो। और जिस तरह से तुम बीजेपी के एजेंट थे पहले, अभी एजेंट हो गए हो और तुम एजेंट रहो। जिस तरह से तुम बिकाऊ हो ना, माँ बहन को आगे करके चुनावी या कुछ भी मुद्दा बनाना है या आने, तो ये तुम्हारा स्वाभिमान है, ये तुम्हारा नेचर है, इससे तुम समझौता नहीं कर पाओगे। और तुम्हारे ऐसा गद्दार इस बिहार में तो नहीं है, तुम्हारे जैसा गद्दार। चलो, इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।